दोस्तों, महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध में जब जब महान धनुर्धर की बात आई है तो कर्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। लेकिन कर्ण के 9 पुत्र का वर्णन हमें महाभारत में देखने को नहीं मिलता है, जो बेहद ही पराक्रमी शूरवीर और महान योद्धा थे। कर्ण के उन्हीं 9 पुत्रों में से एक ऐसा भी पुत्र था जो महाभारत के अंत तक बचा रहा, जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चौंक उठे थे, क्योंकि कर्ण का वो वीर पुत्र पिता के समान ही महापराक्रमी था। उसको हराना पांडव के बस की भी बात नहीं थी। दरअसल हम कर्ण के जिस वीर पुत्र की बात कर रहे हैं उसका नाम था वृषकेतु, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, भव्यास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान रखने वाला पृथ्वी का एक आखिरी योद्धा था और अपनी वीरता से महाभारत युद्ध के अंत तक जीवित बचा था और यहाँ तक कि अपना शासन काल भी चलाया। अपना असीम पराक्रम दिखाते हुए उसने इंद्रप्रस्थ पर राज भी किया था। अंगराज कर्ण ने रुशाली और सुप्रिया नामक 2 कन्याओं से विवाह किया था। इनसे कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वृषकेतु कर्ण की पहली पत्नी रुशाली का पुत्र था और उनके सब पुत्रों में सबसे छोटा भी था। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि रुशाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी, जो कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण के साथ ही उसकी चिता पर सती हो गई थी। रुशाली का पुत्र वृषकेतु बचपन से ही माता के समान बुद्धिमान और अपने पिता के समान तेजस्वी था। वृषकेतु की आरंभिक शिक्षा दीक्षा उनके खुद के पिता कर्ण के हाथों ही हुई थी। वृषकेतु के अलावा वृषेन और सुषेण भी कर्ण और वशाली के ही पुत्र थे। कर्ण ने अपने पुत्रों को धनु विद्या के साथ साथ हर युद्ध की विद्या में माहिर कर दिया था। जैसा कि हम सब जानते ही है कि कर्ण सभी युद्ध में माहिर था। तलवार हो, धनुविद्या हो, मलयुद्ध हो या गधा युद्ध, कर्ण हर कहीं सर्वश्रेष्ठ थे। वहीं दूसरी पत्नी सुप्रिया से उन चित्रसेन, सत्यसेन, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन प्राप्त हुए थे। ये भी अपने अन्य भाइयों की तरह ही महान पराक्रमी और युद्ध में कौशल थे। अब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया तथा भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार भी किया। कर्ण पुत्रों ने युद्ध में वो रण कौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत होते थे। अपने पिता कर्ण के समान यह भी पांडव के विजयश्री में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि जब तक वह कर्ण और उसके पुत्रों को परास्त नहीं करेंगे तो वो युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच महाघनघोर युद्ध हुआ और कर्ण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। अब उसी दिन अर्जुन का कर्ण के 3 पुत्रों वृषेना, शत्रुघ्नजय और द्वीप से महाभयानक युद्ध हुआ तथा अपने पिता के समान ही वो भी अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए और साथ ही कर्णा पुत्र प्रसेन की मृत्यु सत्यार्थी के हाथों हुई थी। वही बानसेन को महाबली भीम ने मारा था तथा चित्रसेन, साटिसेन, सुसेन, नकुला के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। अब इस प्रकार कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र महाभारत में मारे गए। वृषकेतु महाभारत काल का इकलौता जीवित और सबसे जवान पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिता में सती हो गई थी। अब वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी जन चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उनकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडव के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा। कभी भी उसने अर्जुन के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा।
जो स्वयं कर्ण का हत्यारा था और जिन्होंने कर्ण को अधर्म करके मारा था। वृषकेतु धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव विजयी रहे तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राज करते रहे, लेकिन फिर भी उनके प्रति उसके मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं थी।